हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में हम आप बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल्स क्या है? लाइक टर्म्स आएंगे, लाइक टर्म्स क्या है? अनलाइक टर्म्स आएंगे, अनलाइक टर्म्स क्या है? इस सभी के बारे में और सभी सिस्टम को आज हम इस क्लास में समझेंगे। अगर से आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर से कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, क्या समझाना है, क्या बताना है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो खैर, आज के इस पीरियड में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सबसे पहले ओरली में आपको बता दूंगा, सिंपल से और सादा भाषा में इसको क्या कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया उसकी वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में सारा का सारा पार्ट आ चुका है। अब मैं ये इस डेफिनेशन को बोर्ड पर लिखूंगा और हर एक वर्ड के बारे में, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे मालूम करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ और कॉम्बिनेशन और कंबाइन, द कॉम्बिनेशन ऑफ और कंबाइन, किसका किसका कॉम्बिनेशन और किसका किसका कंबाइन करना है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल with the help of arithmetic operation is known as algebraic expression। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी। यही डेफिनेशन को हर एक वर्ड को समझ के हम मालूम करेंगे कि क्या है एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन और कंबाइन, किसका किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का। कांस्टेंट यानी सारे के सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स रहेंगे, जैसे भी नंबर रहेंगे, पॉजिटिव रहने दो, निगेटिव रहने दो, कांस्टेंट का, नंबर्स का, और वेरिएबल का। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। नॉर्मली हम वेरिएबल कौन से यूज करते हैं? एक्स, वाई, जेड, या फिर ए बी सी और पी क्यू आर और एल एम एन। सिंपल सी भाषा में ऑल द अल्फाबेट्स आर द वेरिएबल। कंबाइन करना है, किससे करना है कंबाइन? अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोले तो कांस्टेंट को मींस नंबर को और वेरिएबल को मींस अल्फाबेट को, इनको कंबाइन करना है। किससे? इनको एक जगह लाना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मीन्स उससे उसको कंबाइन करना है, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। अगर से हम ऐसा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल, x प्लस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल है x, कांस्टेंट है नंबर, दोनों कंबाइंड है प्लस के साइन के साथ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y माइनस 2, वेरिएबल है y,
कांस्टेंट है 2, दोनों कंबाइन हुए साइन माइनस के साथ, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर से मैं लिखा 4x, अब आप बोलेंगे वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? क्यों है? 4x है। 4x का मतलब क्या होता है? 4x बोले तो अगर से यहाँ पर कुछ कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता, मीन्स 4 और x कंबाइन हुए वाले है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, और 4x मतलब वहां पर साइन नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब यहां पर अगर से आपने कोई ऐसा ले लिया z डिवाइडेड बाय 10, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? वेरिएबल है z, 10 आ गया डिवाइडेशन में और दोनों के बीच में डिवाइडेशन का साइन है, कंबाइन हो गए वेरिएबल और कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डिविडेशन। तो ये सारे के सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखा कितने सिंपल और सादे भाषा में मैंने एकदम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया। कोई पूछा तो डेफिनेशन भी आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल भी देखकर समझ लेना चाहिए। अगर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ओनली y, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ओनली y, वेरिएबल बोल रहा हूं, है सिर्फ y लिखा है। क्यों है y? अरे भाई है बोल तो क्यों है? अब खाली वेरिएबल दिख रहा और आप मुझे क्वेश्चन करेंगे सर कांस्टेंट कहां गया कंबाइन होने के वास्ते? सही बात है, तो कांस्टेंट कहीं नहीं गया, इसके मल्टीप्लीकेशन में कौन सा भी वेरिएबल ले लो, कौन सा भी ले लो या कौन सा भी कांस्टेंट ले लो, उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो वहां पर 1 रहता वो मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स 1 मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है जो दिखता नहीं। और मैं आपको थोड़ा एक इजाफा करना चाहता हूं, अगर से आप कौन सा भी वेरिएबल ले लेंगे, कौन सा भी एक कांस्टेंट ले लेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी ले लो, उसको 4 चीजें घेरे वाले रहते, उसको 4 चीजें घेरे वाले रहते जो दिखते नहीं मगर रहते हैं। मेरी बात समझ में आई? एक वेरिएबल है z, इसको 4 चीजें घेरे वाले रहते, कौन कौन से रहते? देखो, इसका पावर कुछ नहीं रहा तो 1 रहता जो दिखता नहीं पर रहता, इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता जो दिखता नहीं पर रहता, इसके डिवाइडेशन में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता जो दिखता नहीं पर रहता, इसको अगर से साइन कुछ नहीं रही तो प्लस की साइन रहती जो दिखती नहीं पर रहती। हमेशा एक बात है ना, वेरिएबल को 4 चीजें घेरे वाले रहते, कौन कौन से? पावर कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, डिवाइडेशन में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, और साइन कुछ नहीं रहा तो प्लस रहता। हमेशा दिमाग में बिठा लो। तो कौन सा भी अगर अकेला वेरिएबल भी दिखता है आपको, कौन सा भी अल्फाबेट दिखता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 रहता ही है जो दिखता नहीं, और जहां पर दिए वाले है वहां पर तो रहने ही वाले। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर क्या है? लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर पावर वेरिएबल का सेम रहना और वेरिएबल भी सेम, मींस लाइक टर्म्स आप उसी को कहेंगे जिसके अंदर वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम रहना, तभी उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैंने आपको लाइक टर्म्स आपको बताना है और अनलाइक टर्म्स, अब देखिए अच्छे से, अगर से मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया और यहां पर कुछ लिया जेड एक्स स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म्स है? लाइक टर्म्स होने के लिए कंडीशन क्या है? लाइक टर्म्स की डेफिनेशन क्या है? लाइक टर्म्स
पावर 2 or more than 2 variable having दो और दो से ज्यादा वेरिएबल जिसका पावर having power and base are same, it's called like terms. ऐसे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जिसका पावर सेम रहना और पावर का बेस सेम रहना, बेस मीन्स जिस वेरिएबल का पावर है, तो यहाँ पर वेरिएबल जो हो गया वो बेस हो गया, तो वेरिएबल सेम रहना, वेरिएबल का पावर सेम रहना। तो इसका एग्जाम्पल है, मीन्स इसका एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। क्यों? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, उसका पावर भी सेम है, इसका पावर भी सेम है, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर रहा हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके साथ जो साइन रहा, वेरिएबल का जो साइन रहा, प्लस रहने दो माइनस रहने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो कब यूज में आएगा? साइन माइनस प्लस रहा तो ऑपरेशन करते समय। बट पहले कंबाइन करना है कि लाइक टर्म्स हमें पहचानना है। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर 2x स्क्वायर है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, पावर भी 2 है, मीन्स सेम है, मीन्स लाइक टर्म्स है। अब यहां पर अगर से मैंने लिखता हूं 100 z रेज़ टू द पावर 5 और 25 zx रेज़ टू द पावर 5, क्या ये लाइक टर्म्स है? यस, ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि z है वेरिएबल, वेरिएबल सेम है, पावर और पावर भी सेम है, तभी जाके इसको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। इसमें से एक भी कंडीशन अगर से रॉन्ग रहती थी, मींस पावर वेरिएबल सेम रहता था, पावर डिफरेंट रहता था, तो वो सीधा सीधा हो गया अनलाइक टर्म्स। जैसे कि अगर से मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा अनलाइक टर्म्स में, जैसे कि 100 z रेज़ टू द पावर 5 हो गया और यहाँ पे 25 z रेज़ टू द पावर 2 हो गया। वेरिएबल सेम है, चलेगा, एक पॉइंट हो गया, बट पावर सेम नहीं है, तो वो लाइक टर्म्स नहीं, लाइक टर्म में से हट गया। यहां पर दिया था दूसरा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर वही को मैं अनलाइक टर्म्स बनाता हूं, जैसे कि क्या था वहां पर एक्स स्क्वायर हो और यहां पर लिख दूंगा मैं 2y स्क्वायर। पावर सेम है, एक कंडीशन होगी, बट वेरिएबल सेम है क्या? वेरिएबल सेम नहीं है, तो भी वो अनलाइक टर्म्स हो चुका है। अब क्या जरूरत है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पहचानने की? अगर से हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ गए तो ही हम उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते, अदरवाइज हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। 2 अनलाइक टर्म्स रहने दो, 5 अनलाइक टर्म्स रहने दो, उसके अंदर एडिशन हो सकती भी नहीं, डिवाइड सब्ट्रैक्शन भी होता नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होता है। अब वो कैसा होता है देख लो। अब देखिए वहां पर एग्जाम्पल, अगर से मैंने बोलूंगा एक्स स्क्वायर और दूसरा ले लेता हूं -5x स्क्वायर, दोनों भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल सेम है। अब इसकी क्या करना है? आपको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है।
तो कैसा करेंगे एडिशन? तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एडिशन का साइन करेंगे, और यहाँ पर ये कौन है, -5x² करेंगे। लाइक टर्म्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अनलाइक टर्म्स रहा तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं है और ना सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या है, क्या करेंगे, x² हो गया प्लस माइनस माइनस होगा 5x², इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1। और जैसे कि मेरा फर्स्ट पीरियड देखना बहुत जरूरी है, मेरा तीसरा पार्ट, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो एकदम मत देखो, सीक्वेंस से आके देखो, और सीक्वेंस से देखते जाएंगे मेरे वीडियो समझ में आएंगे। अब यहां पर क्या है, 1 है, 5 है, प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, हमने इंटीजर में देखे वाला है। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4x²। बड़ा कौन है, बड़े का साइन, बड़ा 5 है, 5 क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस। तो ये हो गया लाइक टर्म्स में एडिशन। अनलाइक टर्म में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने लाइक टर्म्स देखे, अनलाइक टर्म्स देखे, कांस्टेंट देखे, वेरिएबल देखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, और कुछ एक एग्जाम्पल देख के एक ऑपरेशन देखे। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और अगर से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।